हरे कृष्णा। गरुड़ पुराण में कहा गया है, तुलसी ब्राह्मणा गावो विष्णु एकादशी खग पंच प्रवहणान एव भवाब्धौ मज्जताम नृणाम। अर्थात तुलसी, ब्राह्मण, गाय, भगवान विष्णु और एकादशी का व्रत, ये पांचों संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार कराते हैं और यही है एकादशी का विशेष महत्व। एक बार महाराज मांधाता ने भी वशिष्ठ ऋषि से ऐसा ही एक प्रश्न पूछा था। राजा ने पूछा, अज्ञानता में किए गए पाप को शुष्क और जानबूझकर किए गए पाप को आर्द्र कहा जाता है, लेकिन इन दोनों पापों को भस्म कर सके ऐसी अग्नि कौन सी है? राजा के प्रश्न को सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे नृपश्रेष्ठ, शुष्क और आर्द्र दोनों पापों को भस्म करने के लिए केवल एक ही अग्नि है और वो है भगवान विष्णु की अति प्रिय एकादशी तिथि। जीवात्मा 11 इंद्रियों से जो पाप करता है वे समस्त पाप एकादशी के पालन से नष्ट हो सकते हैं। तो चलिए एकादशी की इसी महिमा के साथ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली पार्श्व या परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा यात्रा का आरंभ करते हैं। चातुर्मास के भाद्रपद में आने वाली ये एकादशी अत्यंत विशेष है, इसलिए इसके महात्म्य और इस दिन विशेष रूप से किस व्रत विधि का पालन करना चाहिए उसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंत में करेंगे। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे ब्रह्मांड के पालन करता, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसका महात्म्य क्या है और इस दिन कौन से विग्रह की पूजा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को वामन एकादशी या पार्श्व एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये विशेष एकादशी अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली और भौतिक बंधन से मुक्त करने वाली होने के कारण इसे जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी इतनी पवित्र है कि इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति पूर्व जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक इसका पालन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इस भौतिक संसार से मुक्त होने की कामना रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस वामन एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस एकादशी का पालन करने हेतु व्यक्ति को वामन देव की विशेष आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की पूजा कर लेता है और मृत्यु के बाद निसंदेह भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त कर सकता है। ये वही दिन है जब चातुर्मास के दौरान योग निद्रा में शयन करते हुए भगवान नारायण करवट बदलते हैं और इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार वामन एकादशी का महात्म्य दर्शाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी की कथा कहना प्रारंभ किया। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था। हालांकि उसका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन वह भगवान का परम भक्त था। वह ब्राह्मणों और गायों का सम्मान करता था और भगवान की स्तुति करते हुए उसने अनेक यज्ञ किए थे। अपने पुण्य कर्मों से अर्जित शक्ति के माध्यम से एक बार उसने देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। परिणाम स्वरूप सभी देवतागण अपने गुरु बृहस्पति की अध्यक्षता में भगवान नारायण के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस विपत्ति से मुक्त करें। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने वामन रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि बौने ब्राह्मण यानी वामन स्वरूप में माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और बलि महाराज जहां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस स्थान पर पहुंच गए। वहां जाकर वामन देव ने बलि महाराज से ब्राह्मण के रूप में भिक्षा की याचना की। वामन देव की प्रार्थना पर बिना विचार किए बलि महाराज ने वामन देव को भिक्षा देने का संकल्प ले लिया और सबके आश्चर्य के बीच भगवान वामन देव ने बलि महाराज से 3 पग भूमि दान मांग ली। जब वामन देव भूमि नापने लगे तो उस समय उनका शरीर विशाल काय होने लगा। एक पग से उन्होंने स्वर्ग लोक, सभी ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड को नाप लिया और दूसरे पग से उन्होंने पृथ्वी लोक को आच्छादित कर दिया। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। देवता,
गंधर्व, यक्ष, किन्नर इत्यादि भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान वामन देव ने बलि महाराज से पूछा, हे राजन, मैंने अपने 2 पग से स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड नाप लिए हैं। अब मैं अपने तीसरे पग की भूमि का दान कैसे प्राप्त करूं? भगवान की बात सुनकर बलि महाराज ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपना सिर आगे किया और भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रखें। भगवान वामन देव ने इस प्रकार बलि महाराज के मस्तक पर अपना पैर रख के उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि महाराज की विनम्रता देखकर वामन देव ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदैव बलि महाराज के भवन में निवास करेंगे। और इसके पश्चात बलि महाराज ने परिवर्तिनी एकादशी के दिन अपने महल में वामन देव के विग्रह की स्थापना की, इसलिए इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इस परम पवित्र वामन एकादशी व्रत का पालन करने की विधि क्या है। सबसे पहले व्यक्ति को एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना चाहिए। अपने घर में या मंदिर में भगवान की प्रातःकालीन मंगला आरती करने के पश्चात भगवान के समक्ष जाकर हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी व्रत पालन का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें जल अर्पण करना चाहिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन व्यक्ति को विशेष रूप से त्रिविक्रम भगवान वामन देव की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन उनकी महिमा का श्रवण या पठन कर सकते हैं और इसके साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप कर सकते हैं। इसे करने के लिए तुलसी देवी को एक उच्च आसन पर स्थापित करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की 16, 25, 32 या 64 माला का जाप करें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न, चावल, दाल इत्यादि का भोजन ना लें। यदि संभव है तो एकादशी के दिन निर्जल उपवास रख सकते हैं। यदि ये संभव ना हो तो जल के साथ फल, दूध इत्यादि के साथ रख सकते हैं। सगर्भा स्त्रियां, बच्चे या शारीरिक समस्या वाले व्यक्ति इस दिन एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, जैसे कि आलू की सब्जी, कुट्टू का आटा, राजगिरा आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, पनीर, मखाना, ड्राई फ्रूट इत्यादि। मसालों में हल्दी, गर्म मसाला इत्यादि का प्रयोग ना करें। जीरा, घी, काली मिर्च, लाल और हरी मिर्च, सेंधा नमक इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ संपूर्ण दिन के दौरान अधिक से अधिक मात्रा में हरि कथा का श्रवण और कीर्तन कर सकते हैं। दूसरे दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण समय, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस समय में इस व्रत का पारण करें। इसके लिए कोई भी अन्न प्रसाद बनाकर भगवान को तुलसी पत्र डालकर भोग अर्पण करें और उसी से एकादशी व्रत का पारण करें। इस एकादशी पर विशेष रूप से यदि संभव है तो द्वादशी के दिन अपने आसपास के ब्राह्मण या वैष्णव को दही मिश्रित चावल और चांदी का दान देना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस एकादशी का विशेष महत्व क्या है। वामन एकादशी चातुर्मास के अत्यंत पवित्र समय में आती है, इसलिए इस समय के दौरान किया गया दान, जप और तप अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। जिस प्रकार बलि महाराज ने अपना सर्वस्व भगवान श्री वामन देव के चरणों में अर्पित करके भगवान को उसी क्षण प्रसन्न कर लिया था, उसी प्रकार इस एकादशी पर कलयुग के समय में भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है उनकी वाणी के प्रचार हेतु विशेष दान देना। जी हाँ, इस विशेष वामन एकादशी पर आप भगवत गीता के लिए दान देकर त्रिविक्रम भगवान वामन देव को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जाकर किसी भी भाषा में भगवत गीता के लिए दान दे सकते हैं। यदि आप वैदिक संस्कृति की गंगा धारा को जन जन तक पहुंचाने के हमारे इस अभियान में सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें आने वाली एकादशी वीडियो के लिए भी दान दे सकते हैं। भोजन, वस्त्र और अन्य चीजों के लिए दिया गया दान क्षणिक परिणाम देता है, लेकिन ज्ञान के प्रचार हेतु दिया गया दान शाश्वत रूप से हमारे साथ रहता है। तो चलिए इस परम पवित्र वामन एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए भगवान श्री वामन देव के चरणों में हमारी प्रार्थना अर्पित करते हैं कि वे हमें इस भव सागर से मुक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।